मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, आपके ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ सब्जेक्ट एवरीडे साइंस व्हिच इज इक्वली applicable for all level of the secondary classes, but particularly we have narrated this lecture for the standard of class 6 and class 7। ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में हमने और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने मुस्लिम साइंटिस्ट का एक सिलसिला शुरू किया था और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि क्या क्या उनकी खासियतें थी, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और इन्वेंशंस देखी थी। और उन इन्वेंशंस में हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से वो इन्वेंशंस हम आज की तारीख में डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से हमने, अगर एक साइंटिस्ट हम पढ़ रहे थे तो उस एक साइंटिस्ट की अगर 6 टर्म्स उसने दरियाफ्त की, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इब्न हैथम का था और पेन होल कैमरा, तो हमने उन 6 टर्म्स को भी थोड़ा थोड़ा सा जज किया था, देखा था कि किस तरीके से वो 6 टर्म्स हमारे लिए काम आ सकती है। ठीक है बेटा, तो आज अब जो आपके लिए लेक्चर लेके आए दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉट वेरी नॉवल। दुनिया में काफ़ी टाइम से ये चीज़ है, लेकिन आपके लिए डेफिनेटली इट विल बी अ नॉवल वन। हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी है। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक हेडिंग अभी आ रही है, साथ में एक दुनिया का ग्रिड मैप आ रहा है। ग्रिड मैप उसे कहते हैं, कुछ जाली, इमेजनरी जाली की तरह से नज़र आ रहा है। अगर आप देखें इसमें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि लैटिट्यूड जो है वो इस तरह की लाइनों को हम कह रहे हैं जो हमारे दाएं से बाएं की तरफ मूव कर रही हैं। देखिए, ये दाएं से बाएं, और इसी तरीके से ये जो टॉप से डाउन या डाउन से टॉप जो लाइन है हमारे ये मूव कर रही हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में लाइन अर्थ को डिवाइड करने से पहले हम ये बात समझ लें कि दीज आर द इमेजनरी लाइंस और इमेजनरी ग्रिड्स। ठीक है, ये जाली, ग्रिड जाली को कहते हैं, GIRD ग्रिड, ग्रिड जाली को कहते हैं। तो ये इमेजनरी लाइंस हैं और इमेजनरी ग्रिड है। आज का लेक्चर हमारा इनकी डिटेल्स के ऊपर है कि इनसे हमें फ़ायदा क्या होता है और किस तरीके से ये हमें चीज़ों को लेकर चलेंगे। एक छोटी सी क्लिप भी है, एक और साहब की मेहनत है, वो आपके साथ शेयर करेंगे, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे। और फिर ये देखेंगे हम किस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के बाद इसके दरमियान डिफरेंस भी देखेंगे। यही हमारा होमवर्क भी होगा, तो बहुत गौर से लेक्चर को सुनना भी है आपने, चीज़ों को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाकायदा लेक्चर। तो सबसे पहली चीज़ ये यहाँ पर जो हमें समझ में आनी चाहिए वो ये कि वाई लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसका एक सिंपल और लेमैन अप्रोच में अगर हम आंसर देना चाहें तो सबसे पहला आंसर तो ये बनता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ अमेरिका में फलानी जगह कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को आपने कहा, या आपने कहा शिकागो, वाशिंगटन, या कोई भी चीज़। यूके में आप कहते हैं कि मैं मैनचेस्टर को देखना चाह रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम के अंदर, या आप मुझसे कहते हैं कि नहीं जी जर्मनी में म्यूनिख को देखना चाह रहा हूँ, इसी तरीके से इटली में रोम को देखना चाह रहा हूँ। तो उसकी डायरेक्शन आप मुझे मदरसा बता दीजिए। तो भाई उसकी डायरेक्शन यहाँ से तो मैं आपसे ये नहीं कह सकता जी दाएं जाके बाएं मुड़ जाओ तो इटली आ जाएगा, और इटली के अंदर सीधा चलते जाओ तो आधे घंटे बाद जो है वो आपका रूम आ जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। उसके लिए कोई एंगुलर कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो पूरी दुनिया को एक इमेजिनरी मैप के ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर डिवाइड किया गया है, और वहाँ पर जो है क्या कहते हैं इन लाइनों को एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट क्या, और हर चीज़ का एक मेजरमेंट यूनिट होता है। जैसे लंबाई को मीटर में नाप लिया या माइल्स में नाप लिया, कोई बहुत बड़े बड़े रास्ते हैं तो माइल्स के अंदर हमने नाप लिया, किलोमीटर में नाप लिया। इसी तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी हम डिग्री में मेजर करते हैं कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइंस आती हैं आपके पास टॉप टू डाउन, ये लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। इसकी जो सेंटर लाइन है जिसके ऊपर 0 डिग्री होगा, ये सेंटर लाइन आपकी सेंटर मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन कहलाती है। आगे बार बार आएगा इसका तस्करा, लेकिन एमसीक्यूज के लिए याद रखें मेरिडियन कहलाता है। इसी तरह से लैटिट्यूड का जो सेंटर है, जो इसको 2 हिस्सों में तोड़ रहा है, ऊपर के डूम के अंदर ये देखें ऊपर का डूम है और ये नीचे का डूम, गुम्बद, डूम कहते हैं गुम्बद को, तो इस गुम्बद में थोड़ा इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ये जो लैटिट्यूड है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीजन्स, ये हमें सीजन, सर्दी, गर्मी, खज़ां, बाहर कितनी हरारत होगी, किस जगह ज़्यादा जंगलात होंगे, किस जगह जरखेज़ी बिल्कुल भी नहीं होगी, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमको बता रहा होता है लैटिट्यूड। जबकि लॉन्गिट्यूड हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा होता है, ये हमें बता रहा होता है कि किस तरीके से हम डायरेक्शन गेट कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ठीक है बेटा, कुछ बेसिक समझ में आई इसकी। एक तो ये समझ में आ गई होगी आपको कि ये लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास लाइन है लैटिट्यूड है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ जो है वो लॉन्गिट्यूड होते हैं हमारे पास।
इनकी भी वैल्यूज हमारे पास पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये हमारे पास है क्या। एड्रेस का मैंने बताया, तो एड्रेस और इन चीज़ों को गो थ्रू करने के लिए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए यही दोनों लाइनें लैटिट्यूड की लाइनें आपको ये नजर आ रही है, और ये जो सेंटर लाइन है रेड रंग की नजर आ रही है, रेड रंग की लाइन, ये इक्वेटर कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो सेंटर लाइन है ये मेरिडियन कहलाता है। ठीक है, ये लाइनों को हम चूंकि बराबर के एंगल के साथ नहीं होती हैं, इनको हम खैर पैरेलल भी कहते हैं और इनको हम मेरिडियन भी कहते हैं। दोनों की बातें आगे आ रही हैं, बार बार बीच में इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार सुनेंगे तो डिफरेंसेस आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अभी एक क्लिप आपके लिए एक निकाली थी, इस क्लिप को जरा सा देख लेते हैं नजर। ठीक है, इस क्लिप को अंदाजे से देखते ताकि पता चल सके कि जनाब हमने क्या चीजें देखनी, गो थ्रू करनी है। ठीक है, लेट्स प्ले दिस क्लिप। Our home in the vast universe. The Earth's circumference is around 25,000 miles from south to north. There are so many places in the world. How is it possible to perceive the Earth looking symmetrical? For instance, how did our ornithologists know the exact location of the coronary radius in the world? It would be hard to describe. देखें अब यहाँ पर ये भी वही एग्जांपल दे रहा है आपको कि सैन डिएगो के अंदर जो है क्या कहते हैं, किसी एड्रेस को, किसी ब्रिज को अगर पुल अप करना है तो कैसे पता चलेगा। तो ज़बानी आप नहीं बता सकते, तो वी आर यूजिंग दिस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड के बारे में सुनते हैं। Lines of latitude, also known as parallels, circle the globe from east to west. These lines are all the same distance apart, about 69 miles. यहाँ पे ये देखें कि 1 डिग्री 69 माइल्स के बराबर है। दूसरा एक और चीज़ जो यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए, वो 1 डिग्री को अगर छोटे यूनिट्स में हम तोड़ना चाहें तो ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है कि 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है, और हर मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये मेजरमेंट के यूनिट है कि 1 डिग्री के अंदर 60, ये देखें यहाँ से लेकर 32 से लेके यहाँ 33 तक जो आपके पास लाइन थी, इसको ये छोटी छोटी जो लाइनों में तकसीम किया गया, ये 60 लाइनों में तकसीम कर दिया गया है, और हर लाइन को 1 मिनट कहलाती है, और इस हर लाइन को भी हम मजीद तकसीम करेंगे 60 सेकंड्स के अंदर। तो ये डिग्री मेजरमेंट के यूनिट्स हैं, डिग्री और मिनट और सेकंड जो है। आगे हम ट्रिग्नोमेट्री में 9-10 में जाएंगे तो पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हमें ये चीज़ें दोबारा समझाई जाएंगी और बताई जाएंगी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। ये 1 मिनट आपके पास 60 सेकंड के बराबर है। There are degrees, halfway in between the north and south poles. There are several other unique lines. ठीक है, अभी आप देखेंगे बीच में ये जो लाइन है हमारे पास, ये इक्वेटर की लाइन है। इसके ऊपर एक जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम पढ़ेंगे, ये ट्रॉपिक कैंसर है, नीचे वाला ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न है। It is called the tropics. It's known for its hot temperatures, heavy rainfall, and dense jungle. ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो आपके पास लैटिट्यूड है, ये डेंसिटी के हवाले से कि कितना ज़्यादा इधर जंगलात उग सकते हैं, उसके मुताल्लिक हॉट वेदर और इन चीज़ों से मुताल्लिक जो है, ये इक्वेटर से ऊपर से और नीचे से जो ट्रॉपिक के रीजन से कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ये हमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। The Arctic Circle lies at 66.5 degrees north, and the Antarctic Circle lies at 66.5 degrees south. The area of the Earth between these parallels and the tropics is characterized by 4 distinct seasons. अगेन देखें तो ये चारों सीजन्स भी जो है ये आपके लैटिट्यूड से पता चल रहे हैं, जो कि आर्टिक आपको बताता है। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू भी आपके 63 पॉइंट समथिंग इसमें आ रही थी, वो अभी आप चेक करेंगे तो ये चारों सीजन्स आपके पास समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, इनके मुताल्लिक बता रहा है। बीच वाले एरियाज आपको कितनी डेंसिटी है, तो ये सब चीज़ें लैटिट्यूड के जरिए पता चलती हैं। लॉन्गिट्यूड देखते हैं। Lines that run north and south are called meridians of longitude. These lines are measured the same way as parallels of latitude using degrees, minutes, and seconds. However, unlike latitude, lines of longitude are not equidistant from each other. Meridians intersect at the north and south pole. 0 degrees longitude is called the prime meridian. अब ये देखिए प्राइम मेरिडियन की बात की थी मैंने आपको 0 डिग्री के ऊपर, तो ये बिल्कुल सेंटर वाली लाइन पीछे भी दिखाया था मैंने आपको, उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसीलिए लॉन्गिट्यूड का जो है दूसरा नाम मेरिडियन भी हम कह रहे होते हैं। It passes through the Royal Greenwich Observatory in Greenwich, England. ये ग्रेनिच इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ से ये गुजरता है प्राइम मेरिडियन। तो ये एमसीक्यू का भी सवाल आपका न सिर्फ स्कूल का बल्कि कहीं पे आप कार भी जीत के आ सकते हैं
ये जो प्राइम मेरिडियन है वो किस एरिया से गुजरता है दुनिया में, तो वो ग्रीनिच जगह है यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वहां से गुजरता है। Using latitude and longitude, the precise location of San Diego can be written as 32 degrees, 42 minutes, 54 seconds north latitude, 117 degrees, 9 minutes, 25 seconds west longitude. अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर कि ये 32 डिग्री का साइन है, 32 डिग्री 42 मिनट, मिनट में एक सिंगल कोटेशन आ गई, 54 में डबल सेकंड आ गया, और नॉर्थ ये लैटिट्यूड के हिसाब से अगर आप सान डियागो का जो है लोकेशन बताना चाहेंगे तो वो ये बनती है, और अगर आप जो है लैटिट्यूड के बजाय लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बताना चाहेंगे तो वो ये बनती है आपके पास। ये आपके पास लैटिट्यूड में देखें नॉर्थ आपके पास आ रहा है या साउथ आ रहा होगा, क्योंकि वो ईस्ट टू वेस्ट मेजर होते हैं तो जैसा नॉर्थ टू साउथ उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आते हैं, और ये आपके पास नॉर्थ टू साउथ पोल आपके पास लैटिट्यूड ऊपर से नीचे होते हैं, तो ये देखें इसकी मेजरमेंट आपकी वेस्ट या ईस्ट के अंदर आ रही होगी, 117 डिग्री 9 मिनट्स है 25 सेकेंड है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रही है आप लोगों को बात? Parallels of latitude and meridians of longitude form an invisible grid over the Earth. This grid is meant. अच्छा, अब ये मैंने आपको शुरू में बताया था लेक्चर के आज के कि ये इमेजिनरी जो है वो ग्रिड है हमारे पास। ये ग्रिड इस तरह से नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं कि जी लाइनें लगी होंगी अपने घर के नीचे, आप ढूंढना शुरू हो जाए कि लैटिट्यूड किधर गया और लॉन्गिट्यूड किधर चला गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक तो एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी आपके पास सारी की सारी, जिनमें हमने डिटेल्स को डिस्कस किया। उम्मीद है कि कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट लैटिट्यूड और लैटिट्यूड का बन गया होगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे दोबारा, बस आपके जस्ट फॉर योर स्क्रीनशॉट आई एम सेइंग कि ये देखें अगर लाइन ये इक्वेटर लाइन है आपके पास, इसीलिए आपको लैटिट्यूड के मुताबिक बता रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पे, अफ्रीका ये रहा, इसके एंगल्स ये रहे, आपके पास 20 डिग्री समथिंग नज़र आ रहा है। इसी तरह से अब आप नेट पे देख सकते हैं लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान कितने लैटिट्यूड पर वाक़ है, ये गूगल कर सकते हैं आप अपने तौर पे, और एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार करके रखें अपने लिए। अच्छा, अब आ जाइए फॉर्मल डेफिनेशन पे, अपने होमवर्क की तरफ मूव करते ताकि पता चले अगर आपसे सवाल किया जा रहा है व्हाट इज लैटिट्यूड, तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, आपको याद होगा जो लैटिट्यूड का डिफरेंस हमने निकाला था उसके आंसर में नॉर्थ लगा हुआ था, और मैंने बताया इसकी डायरेक्शन लेकिन कहाँ से कहाँ होती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है, वो भी मैंने आपको बताई थी शुरू के अंदर कि मेजरमेंट नॉर्थ टू साउथ होगी, क्योंकि एंगुलर मेजरमेंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, पीछे पढ़ के भी आए, देखा भी हमने, ईस्ट और वेस्ट आर द प्राइम मेरिडियन, प्राइम और मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाता है। आपको पता है कि जो मेजरमेंट होगी वो इसकी ईस्ट या वेस्ट में होगी, और डायरेक्शन इसकी कैसी होती है, टॉप टू डाउन या नॉर्थ टू साउथ होती है ना। ऐसे अगर ये आप मेरा माउस फॉलो करें, ऊपर से नीचे ये नॉर्थ साउथ है, और दाएं से बाएं जो है वो क्या बनता है हमारे पास, ईस्ट टू वेस्ट है। अब यहाँ पे हमने कहा कि लैटिट्यूड इज आल्सो नोन एज पैरेलल, लैटिट्यूड को पैरेलल भी कहते हैं और लॉन्गिट्यूड को जो है मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट सारी बातें पीछे की हुई थी, लेकिन अब नोट्स बनाने की बात हो रही है तो ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए कि जी व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। अब अगला सवाल जो पॉसिबली हम बना सकते हैं एक दूसरे से पूछ सकते हैं वो ये कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो with respect to meaning, this is the difference by definition, and longitude implies the geographic coordinate which determine the distance of a point north to south of a equator। ठीक है, डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है और डिटर्मिनेशन जो है वो नॉर्थ टू साउथ है, याद रखिएगा, और इधर उसके अपोजिट है, यानी इधर क्या हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेशन ईस्ट टू वेस्ट है और डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल की होगी। देखिए ये नीचे लिखा हुआ भी है ईस्ट टू वेस्ट और यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ है, और इसको हम किससे जाहिर करते हैं लैटिट्यूड को, इस फाई लेटर से। ये जो फाई नजर आ रहा है इसको फाई ग्रीक लेटर है, इसी तरह से ग्रीक लेटर लैम्डा है, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसको वेवलेंथ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है साइंस में, फिजिक्स में, लेकिन फिलहाल आप इसको इस चीज के लिए इस्तेमाल करें। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम, यानी इसके जो ऊपर से नीचे वाले एंगल थे वो कितने बनते थे, 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे हम इक्वेटर पे जाएं, देखें ये इक्वेटर है, अगर ये लाल वाली लाइन जो है आपके पास ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर अगर जो है आपके पास 90 डिग्री है और इक्वेटर से नीचे 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास ये टोटल, तो टोटल ये 180 आ गया। समझाता भी जा रहा हूँ साथ साथ, तो 90 का डबल 180। इसी तरह से ये दाएं से बाएं 180 है और बाएं से दाएं 180 मजीद होगा, तो डबल कर दें अगर दोनों तरफ हम इसको, तो 360 डिग्री के करीब इसकी मेजरमेंट है। इसमें लाइनें डिफरेंट होती हैं, इसमें सेम होती हैं। इसको हम पैरेलल भी कहते हैं, अगर आपको याद हो, इसमें पैरेलल नहीं होता बल्कि इसको मेरिडियन कहते हैं।
ये क्या बताता है, हीट जोन्स बताता है। मैंने आपको वेदर के बारे में बताया चीजें, और जो है कहाँ ज्यादा दरख्त उगेंगे कहाँ कम, तो ऐसे जोन्स को हीट जोन्स कहते हैं। तो लैटिट्यूड क्लासिफाई, अब इसको पढ़ेंगे ऐसे, लैटिट्यूड क्लासिफाइज द हीट जोन वेयर लॉन्गिट्यूड क्लासिफाई द टाइम जोन। लॉन्गिट्यूड क्या बताता है, टाइम जोन। इंग्लैंड 5 घंटे हमसे पीछे है, पाकिस्तान जो है वो जीएमटी ग्रीन मीन टाइम जो है, ग्रीनविच मीन टाइम से जो है वो आपके पास 5 घंटे आगे है। हम इंग्लैंड से 5 घंटे आगे, तो +5 होता है। तो जीएमटी का मतलब भी अब आपको समझ में आ गया कि जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, और ग्रीनविच क्या है, वो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे पाए जाने वाला यूके का मुल्क है। ठीक है, बड़ी इंफॉर्मेटिव हो गई ना ये सारी बातें। तो ये आपको पता होंगे डिफरेंसेस। अब आप चाहें इस तरह से लिखना डिफरेंसेस कि ये इनकी हेडिंग्स हैं और ये इनके बारे में दोनों के, और चाहे तो जैसे मैंने अभी पढ़ना बताया कि लैटिट्यूड क्लासिफाई द हीट जोन, लॉन्गिट्यूड क्लासिफाई द टाइम जोन। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द लैटिट्यूड इज ईस्ट टू वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, लैटिट्यूड कैन बी सिंबलाइज्ड एट फाई, लॉन्गिट्यूड कैन बी सिंबलाइज्ड एट ग्रीक। और या चाहे तो इसी स्क्रीन को आप एज इट इज कॉपी कर लें, इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से करते हैं। अब बारी है बेटा हमारे पास सवालात की, कि हमने क्वेश्चन जिनके आंसर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन हम क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए कि क्या है। कि आपके लिए लेक्चर 5 का होमवर्क आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। व्हाट इज लैटिट्यूड, इसका आंसर भी गुजर चुका है। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, और व्हाट राइट द 5 डिफरेंसेस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तीनों आंसर्स मैं दे चुका हूँ आपको पूरे पूरे लिखे में। लेकिन कोशिश करें 2 से 3 बार ये साइंटिफिक लेक्चर्स जो है समझा करें, देखा करें, और पता चले आपको भी क्या है क्या नहीं है। एक क्वेश्चन छोटा सा और बढ़ा लें जो आप खुद सर्च करें। क्या है क्वेश्चन आपके पास कि व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये आपने निकालना है, जैसे सैन डिएगो का हमने निकाला था वैसे निकालना है। एक चीज और जो बार बार अभी आ रही थी, मैं कहता कि पाकिस्तान का जो टाइम है वो GMT +5 है ना। तो GMT किसको जाहिर करता है, ग्रीनविच मीन टाइम, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो। ये ग्रीनविच कौन सा सिटी है हमारे पास, वही यूके का सिटी, जहाँ पे मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे होता है। तो वहां से वो दुनिया भर का स्टैंडर्ड टाइम है, वहां पे जो टाइम होगा, अब दुनिया में जो भी टाइम होगा उससे प्लस होगा या माइनस होगा। तो अब आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के टाइम के इससे प्लस या माइनस किस तरह से हो रहे। दिस इज फॉर द जनरल नॉलेज। ये 4 सवाल आपके होमवर्क लेक्चर के हो गए, आप इनको गो थ्रू कीजिएगा बेटा। अपना ख्याल रखें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम किसी एक साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे और देखेंगे अगर वक्त ने मोहलत दी तो मजीद भी काम जो हमें करना होगा उसके हवाले से हम करते चले जाएंगे। सो टिल देन अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।